हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आते रहेंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। लास्ट में मैं रिवीजन कराती हूँ, तो रिवीजन शायद बेनिफिशियल ज्यादा होता है। आप एक बार नाम सुनते हैं याद नहीं होता, रिवीजन के टाइम सारी चीजें दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक बात को दो तीन बार सुनने पे याद हो जाता है। आपको एक बात और बता दूं, हम सभी वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अपलोड करते हैं। आपको जो मीडियम कन्वीनियंट है उसमें सेशन देखिए। पहला क्वेश्चन किस बारे में है? क्वेश्चन पहला, न्यू स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हुए क्या पढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं न्यू स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनका नाम है ओम बिरला। इनका नाम क्या है? ओम बिरला। न्यू स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कह रहे हैं कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड्स ऑफ स्टेट्स। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उनको, उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं उनकी मीटिंग हुई। उनकी मीटिंग हुई, तो उनकी मीटिंग कहां पर हुई? उनकी मीटिंग हुई बिश्केक में। कहां पर हुई? बिश्केक में हुई। ध्यान से देखिए। और बिश्केक कहां पर है? किर्गिस्तान में है। बिश्केक कहां है? किर्गिस्तान में है। किर्गिस्तान में है बिश्केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हाउस होल्ड्स तक। सभी हाउस होल्ड तक 2024 तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएंगे, ये टारगेट है। किसका? ये टारगेट है नल से जल। नल से जल स्कीम का, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आएगा। मैं कह रही हूं स्कीम है, स्कीम का नाम याद रखिए, नल से जल। तो जो ये स्कीम है ना, नल से जल, इसके बारे में मैंने क्या बताया आपको? 2024 तक टारगेट लिया है कि सभी हाउस होल्ड तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सनराइज 2 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। आपको मैं एक बात बताऊं, जब हम इनकी बात कर रहे हैं ऑपरेशन सनराइज 2 की, जब आप ऑपरेशन सुनते हैं या एक्सरसाइज सुनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रिकॉल नहीं कर पाता इंसान की किससे रिलेटेड है। यहाँ पे जो ऑपरेशन सनराइज है, इसे कोई, आप जो समझ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज है, क्या हुआ, तो ये आपको मैं बता दूं कि जो टेररिस्ट, बेसिकली जो बॉर्डर के आसपास टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कह रहे हैं ऑपरेशन सनराइज 2। किसके बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो इसे याद रखिएगा कि ये पूछा जाए कि ऑपरेशन सनराइज 2 किसके बीच में, तो हम कह रहे हैं इंडिया और म्यांमार। नेशन का नाम इंपॉर्टेंट है। विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया, यहां पर आगे मैं लिखूंगी कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड सुमन राव। फेमिना मिस इंडिया मैं पूरा लिख देती हूं, मैंने क्या कहा? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड सुमन राव। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। आप जानते हैं आगे ये बहुत आगे जाना होता है इन लोगों को compete करने के लिए। तो विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड सुमन राव। माई लाइफ माई मिशन इज द बायोग्राफी ऑफ बाबा रामदेव। अब आप कहेंगे बायोग्राफी लिखा है और माई लाइफ माई मिशन से हमें पता चल रहा है ये ऑटोबायोग्राफी है। पहले ये सुनिए, आपको कोई पढ़ाएगा कि बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है, कोई पढ़ाएगा बायोग्राफी है, तो आप उसकी चिंता मत करिए, उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ पार्ट इन्होंने खुद भी लिखा है, इसीलिए इसे कुछ लोग ऑटोबायोग्राफी भी कह रहे हैं। तभी तो इसका नाम माई लाइफ माई मिशन है, क्योंकि सीधी बात है ना, जिसकी है उसने खुद लिखा होगा, तभी तो उसे माई लाइफ माई मिशन कह के एड्रेस कर रहा होगा। तो मैं कह रही हूं कि कुछ पार्ट इन्होंने खुद लिखा है, इसीलिए आपको कहीं जगह पर ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा जगह पे मिले। मैंने कहा माई लाइफ माई मिशन किताब है, किसकी है? बाबा रामदेव की है। बस ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये किसके ऊपर है? ये बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई कमिटी ऑन रिव्यूइंग एटीएम चार्जेस। अभी कुछ दिन पहले एनईएफटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब डिजिटल ट्रांजैक्शन है उस पर चार्जेस हटा दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिनमें ऐसी पेमेंट्स के ऊपर, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर या ऐसे एटीएम चार्जेस के ऊपर इनको रिव्यू किया जा रहा है, इनको रिव्यू किया जा रहा है। तो अभी वही चीज दोबारा से हो रही है। आरबीआई कमेटी है, रिव्यू कर रही है एटीएम चार्जेस को, और उस कमेटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है वीजी कन्नन कमेटी। विद्या गुरु नहीं, मतलब मैं आपको सिर्फ नाम याद कराने के लिए ऐसा बोल रही हूं, आपको ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैंने कहा वीजी कन्नन कमेटी, याद रखिए, आरबीआई कमेटी ऑन रिव्यूइंग एटीएम चार्जेस, वीजी कन्नन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 का वेन्यू। हम कह रहे हैं ये होने वाला, फ्यूचर की बात है ये, पहले तो ये देखिए अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। हम कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन टू कॉम्बैट, फाइट किसके अगेंस्ट, डेसर्टिफिकेशन। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, सीओपी 14। हम इसका वेन्यू कह रहे हैं न्यू दिल्ली। इसका वेन्यू हम कह रहे हैं न्यू दिल्ली। तो याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 ये कहां पे होगा, इसका वेन्यू न्यू दिल्ली होगा। डिजिटल वॉलेट इंट्रोड्यूस किया फेसबुक ने। एक दौर था जब हम बहुत सारे वॉलेट्स के बारे में ही पढ़ते रहते थे कि इसने डिजिटल वॉलेट बना लिया, इसने बना लिया। तो अब फेसबुक ने जो डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है उसका नाम है कैलिब्रा। कैलिब्रा, हम कह रहे हैं, कुछ दिन पहले ये भी न्यूज में था कि फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की, वो थी लिब्रा। तो हम कह रहे हैं कि अब आप जब कहोगे कि लिब्रा है तो लिब्रा करेंसी है, क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा कि ये फेसबुक के बारे में है, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या कहा आपको, कैलिब्रा वॉलेट है और लिब्रा डिजिटल करेंसी है फेसबुक की। इसके अलावा जो बात मैं आपको बता रही हूं, अब आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना कि लिब्रा कैलिब्रा में होगी, इस तरह से याद करिए कि कैलिब्रा क्या है, वॉलेट है, और लिब्रा क्या है, करेंसी है फेसबुक की। लीडर ऑफ द हाउस फॉर राज्यसभा, लीडर ऑफ द हाउस फॉर राज्यसभा, इनका नाम है, चलिए इनका नाम है थवारचंद गहलोत। THAWAR, थवारचंद गहलोत, लीडर ऑफ द हाउस फॉर राज्यसभा, थवारचंद गहलोत। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड डे है, बेसिकली वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। सूखा पड़ने की बात हो रही है, डेजर्ट बन जाने वाली बात, तो इसीलिए डेसर्टिफिकेशन हम कह रहे हैं सूखा पड़ने वाली बात, और ये डेसर्टिफिकेशन और ड्राउट का मतलब सेम है। तो हम कह रहे हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2019, इसका थीम आपको बताना है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहले डे की बात करते हैं। वो डे क्या है, वो डेट है, वो डेट है 17 जून। वो डेट क्या है, 17 जून। और इसका थीम है लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। हम कह रहे हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2019, 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं ये डे, और इसका थीम क्या था, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन कन्फर्ड ऑन, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है। अब आप कहेंगे किस तरह का अवार्ड है, इसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा है। तो अब दो तीन बातें याद रखिए, याद ये रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी री इलेक्शन के बाद इंडिया के बाहर जो विजिट पे पहली बार गए हैं, इंटरनेशनल विजिट पहली उनकी कहां थी,
ये क्वेश्चन आ सकता है कि री इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली विजिट, इंटरनेशनल विजिट कहाँ थी, किस कंट्री की थी? तो वो मालदीव्स की थी। कहाँ की थी? वो मालदीव्स की थी। अब आप कहेंगे ये मालदीव से क्या लेना देना है? यही लेना देना है कि जो मालदीव्स है उसका हाईएस्ट ऑनर है वो मिला है नरेंद्र मोदी को, और मालदीव्स का हाईएस्ट ऑनर है निशान-ए-जुद्दीन। तो आपसे ये पूछा जाए निशान-ए-जुद्दीन कहाँ का हाईएस्ट ऑनर है, तो आप कहेंगे कंट्री का नाम मालदीव्स। किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। अगर कोई ये कह दे, अगर ये कोई कह दे कि इब्राहिम मोहम्मद सोली किससे मिला है, तो किससे मिला है? ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, ये उनका नाम है जिनसे नरेंद्र मोदी को निशान-ए-जुद्दीन मिला है। आगे है ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 का विनर जो है अमिताभ घोष। अब आपको बता दूं कि इंग्लिश में आपको सुनने में नहीं आता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड अमिताभ घोष को इंग्लिश लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन के लिए मिला। आपको अगर किताबें लिखनी है तो आप बुक्स भी लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो एसोसिएटेड हैं, जिनके नाम पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अमिताभ घोष की का ऐसा एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन, ऐसी उनकी किताबें जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम आप लिखिए। अगर लिखना चाहते हैं तो ये किताबें पूछी जा सकती हैं। द कैलकटा क्रोमोसोम, द कैलकटा क्रोमोसोम, दैट्स द नेम ऑफ वन बुक रिटन बाय अमिताभ घोष। उसके बाद सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज भी आप लिख सकते हैं। सी ऑफ पॉपीज के अलावा द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स ये भी एक किताब है। अगर आप चाहें तो फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ऑफ फायर ये भी किताब का नाम है जो अमिताभ घोष ने लिखी है। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, 2018 का मिला है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा, सी ऑफ पॉपीज भी याद रखना पड़ेगा, कैलकटा क्रोमोसोम भी याद रखना पड़ेगा, और द शैडो लाइन्स, फ्लड ऑफ फायर भी याद रखना पड़ेगा। एक और किताब है अगर आप लिखना चाहें, द ग्लास पैलेस, द ग्लास पैलेस। अब ये इंपॉर्टेंट किताब है, इसे भूलिएगा मत, किताबों को लिखिए, हाईलाइट करिए। द ग्लास पैलेस और रिवर ऑफ स्मोक। आरबीआई कमिटी टू स्टडी करंट एमएसएमई फ्रेमवर्क। अब एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। यूके सिन्हा कमिटी है, दैट मींस यूके सिन्हा इज गोइंग टू बी द मैन जो हेड करेंगे इस कमिटी को। तो यूके सिन्हा कमिटी, आरबीआई की कमिटी किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है, तो वो एमएसएमई फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। यूके सिन्हा कमेटी, आरबीआई की यूके सिन्हा कमेटी किससे रिलेटेड है? एमएसएमई फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, क्योंकि ये इसके करंट स्टेटस को रिव्यू करेगी, इसको स्टडी करेगी। तो यूके सिन्हा कमेटी इज एसोसिएटेड विद एमएसएमई फ्रेमवर्क। एफडीआई रिसीव्ड बाय इंडिया इन 2018। आपको बता दूं यूएस को सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ, मिला। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए पहले नंबर पे किसको मिला, मैं ये भी बताऊंगी आपको कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये किसके अनुसार है, मतलब किसने कहा कि इतना एफडीआई किस कंट्री को मिला है, वो भी बताऊंगी। आप अभी उसको 2 मिनट के लिए रोकते हैं। इतना याद करिए कि पहले नंबर पर यूएसए है, सबसे ज्यादा एफडीआई यूएस को मिला है, यूएसए को मिला है। इंडिया का 10th नंबर है, इंडिया का 10th नंबर है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, 10th रैंक है, मतलब इंडिया को मिला है $42 बिलियन का एफडीआई। जी, तो 10वें नंबर का देश, पहले नंबर का देश जिसे सबसे ज्यादा एफडीआई मिला है वो है यूएसए। मैंने कहा इंडिया का नंबर 10वां है, इंडिया को $42 मतलब $42 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। सो अब ये किसी के अनुसार नहीं है, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार है कि इंडिया का 10वां नंबर है और उसे $42 बिलियन का एफडीआई मिला है। अब आपको एक बात बताऊं, जब हम कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो यूनाइटेड नेशन है उसी का ही, हम कह रहे हैं उसी का ही, आप इसको पढ़ते हैं, ये पब्लिश करता है रिपोर्ट, ये पब्लिश करता है रिपोर्ट, यूएनसीटीएडी पब्लिश करता है रिपोर्ट। ये है क्या? ये है यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को, जिसमें इंडिया का 10वां नंबर है
और उसे $42 बिलियन का एफडीआई मिला है। इंडिया का फर्स्ट सिम्युलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज, बड़ा ही आसान सा नाम है, बहुत ही आसान सा नाम है, आपको याद हो जाएगा, इन स्पेस एक्स, इन स्पेस एक्स, इन स्पेस एक्स। अब ये इंडिया है, स्पेस एक्सरसाइज है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इंडिया का पहला सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज इन स्पेस एक्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, जहां पर थीम रखा गया कि इस बार का थीम था कि चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स, चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स, children should not work in fields but on dreams, that was the theme world day against child labor का। अदानी ग्रुप की बात हो रही है, गुजरात वाले अदानी ग्रुप की बात हो रही है। एक डिस्प्यूटेड, ये समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में लंबे टाइम से आप सुन रहे हैं कि कोल प्रोजेक्ट है जिसपे डिस्प्यूट चल रहा है, तो यहां पर नाम भी याद करिए। अगर कोई ये बोले कि कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट किसको मिला, तो अदानी ग्रुप को मिला, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और अदानी ग्रुप को हम जानते ही हैं, तो अदानी ग्रुप कारमाइकल, अदानी ग्रुप का कारमाइकल कोल प्रोजेक्ट जो अप्रूव कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अप्रूव्ड इट, ऑस्ट्रेलिया अप्रूव्ड इट। स्टार्ट करें एक बार रिविजन जल्दी से। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला, meeting of Council of Heads of States, Shanghai Cooperation Organization, venue Bishkek, Kyrgyzstan, scheme for providing clean drinking water, नल से जल, जो 2024 तक सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सारे हाउस होल्ड्स को पहुंचाया जाएगा, दैट्स बेसिकली द टारगेट। ऑपरेशन सनराइज 2 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। Winner of Femina Miss India World, Suman Rao. My life, my mission is the biography of Baba Ramdev. RBI committee जो रिव्यू करेगी ATM चार्जेस को, VG Kannan कमेटी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 होने वाली है न्यू दिल्ली में। डिजिटल वॉलेट फेसबुक का कैलिब्रा, करेंसी डिजिटल लिब्रा। लीडर ऑफ द हाउस फॉर राज्यसभा ये है तवर चंद गहलोत। अब इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, थवार चंद गहलोत को, पास में ही थोड़ा गैप लग रहा है, कुछ अलग वर्ड मत समझ लीजिएगा। तो हम कह रहे हैं थवार चंद गहलोत ये है लीडर ऑफ द हाउस फॉर राज्यसभा। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2019, थीम 17 जून इसका डेट है, और थीम लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन कॉन्फर्ड ऑन नरेंद्र मोदी, ये मालदीव्स का हाईएस्ट ऑनर है, मालदीव्स का हाईएस्ट ऑनर है जो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार का अमिताभ घोष को मिला है, और जो किताबों के नाम मैंने आपको बताए थे, द ग्लास पैलेस, द कैलकटा क्रोमोसोम, इसके अलावा मैंने बताया था शैडो लाइंस, इसके अलावा मैंने आपको बोला था फ्लड ऑफ फायर। इन्हें याद रखिए, किताबों के नाम है कुछ इंपॉर्टेंट। आरबीआई कमिटी टू स्टडी करंट एमएसएमई फ्रेमवर्क, यूके सिन्हा कमिटी। $42 बिलियन का एफडीआई मिला इंडिया को, 10वां नंबर पे पहुंचाता है जो इसको, और एफडीआई पहले नंबर का, मतलब सबसे ज्यादा मिला यूएसए को। और मैंने आपको बताया यूएनसीटीएडी बनाता है वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसके अनुसार इंडिया का रैंक 10th है एफडीआई रिसीव करने में। इंडिया फर्स्ट सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज इन स्पेस एक्सरसाइज। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और मैंने आपको थीम बताया कि चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स बट ऑन ड्रीम्स। Adani's Carmichael coal project approved by Australian government. Wrapping up. Thank you.